बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की टॉप अदाकारों में से एक ममता कुलकर्णी आज भी लाइमलाइट में बनी रहती हैं। अपने किए हुए किरदारों की वजह से आज भी ममता कुलकर्णी को याद किया जाता है। ये ऐसी अभिनेत्री के तौर पर आज भी काफी ज्यादा मशहूर हैं, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही कम समय में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। लेकिन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा भी रूप है जहां पर यह बताया जाता है कि इंडस्ट्री में सितारों को जितनी जल्दी कामयाबी मिलती है, उतनी ही जल्दी वो इंडस्ट्री से गायब भी हो जाते हैं। बॉलीवुड में कई ऐसे भी सितारे आए हैं जिन्हें रातों रात शोहरत मिली, लेकिन आज वो गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। और बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ममता ने अपने फिल्मी करियर में काफी नाम कमाया है। शाहरुख खान और सलमान खान जैसे स्टार्स के साथ काम भी किया, लेकिन अब वो इंडस्ट्री से पूरी तरीके से गायब हो चुकी हैं। लेकिन जब कभी भी ममता कुलकर्णी का जिक्र किया जाता है तो उनके बोल्ड फोटोशूट को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं की जाती हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपको उनके उस बोल्ड व टॉपलेस फोटोशूट के बारे में बताने वाले हैं, जिसके चलते उन पर जुर्माना तक लगा दिया गया था। नाम और शोहरत कमाने की लालच ममता कुलकर्णी को क्या करने पर मजबूर कर दी थी और उस समय उनकी कितनी ज्यादा किरकिरी की गई थी, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने टॉपलेस फोटोशूट करवाया था। हालांकि उन्हें कुछ समय के लिए काफी ज्यादा नाम और शोहरत मिला, लेकिन बाद में उनका यही नाम और शोहरत उनका करियर खा गई। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ममता कुलकर्णी ने फिल्म तिरंगा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उनका रोल छोटा सा था। इसके बाद साल 1993 में ममता फिल्म आशिक आवारा में नजर आई। यह फिल्म सुपर हिट साबित हुई थी, लेकिन इसी बीच ममता ने अपने बोल्ड फोटोशूट से बवाल मचा दिया। उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में ममता कुलकर्णी नई थी और उन्हें कम ही लोग जानते थे। मशहूर स्टार डस्ट मैगजीन को अपने कवर पेज के लिए किसी नए चेहरे की तलाश थी। कई अभिनेत्रियों से उन्होंने संपर्क किया, लेकिन टॉपलेस फोटोशूट के चलते सभी ने इनकार कर दिया था। जब ममता के पास ये ऑफर पहुंचा तो उन्होंने हाँ कर दी। जब उन्हें इस बात का पता चला कि इस फोटोशूट के लिए उन्हें टॉपलेस होना पड़ेगा तो हैरान रह गई। उन्होंने सोचने के लिए वक्त मांगा। कुछ वक्त सोचने के बाद ममता फोटोशूट के लिए तैयार हो गई, जिसके बाद उन्हें कैमरे के सामने टॉपलेस होकर कई बोल्ड पोज दिए। हालांकि जब मार्केट में मैगजीन रिलीज हुई तो रातों रात बिक गई। उस वक्त लोगों ने ब्लैक में भी इस मैगजीन को खरीदा। ममता एक ही रात में पॉपुलर हो गई। वह इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन बन गई थी। हालांकि इस फोटोशूट के लिए उन्हें धमकी भी मिली, उन पर जुर्माना भी लगाया गया। लोगों को उनका फोटोशूट पसंद नहीं आया और इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया गया। इस फोटोशूट के बाद इंडस्ट्री में ममता चमक गई थी। बड़े बड़े डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करना चाहते थे। उनके पास फिल्मों की लाइन सी लग गई थी। लेकिन फिर ममता का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के साथ जुड़ा, जिसके बाद उनके करियर पर ब्रेक लग गया। इतने नहीं, ड्रग्स केस में भी ममता का नाम सामने आया था। अब ममता कुलकर्णी बॉलीवुड इंडस्ट्री से पूरी तरीके से गायब हो चुकी हैं और आज वो गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। इसी के साथ ही उनकी अगर आखिरी फिल्म की तरफ नजर डालें तो सन 2002 में उनकी आखिरी हिंदी फिल्म कभी तुम कभी हम रिलीज हुई थी, जिस फिल्म में उन्होंने सुमोना का किरदार निभाया था। और धीरे धीरे उनका करियर का ग्राफ नीचे गिरने लग गया और आज वो गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। पहले वो नाम और शोहरत कमाने के लिए बोल्ड फोटोशूट करवाती हैं और उन्हें कुछ समय के लिए लाइमलाइट भी मिलता है, लेकिन बाद में छोटा राजन व अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्तों को लेकर भी उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं और धीरे धीरे यही बातें उनका करियर खा जाती हैं।